हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक क्या होता है, कैसे ये अकर होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि डेडलॉक हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे प्रोसेसेस को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो किसी दूसरे प्रोसेस को ग्रांट किए हुए होते हैं, और जब तक उनको उस प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिलता तो उसका भी वर्क या उसका भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस की प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते और एक हैंग वाली या इनफाइनाइट वेटिंग वाली कंडीशन हमारी अकर हो जाती है, और यही सिचुएशन हमारी डेडलॉक कहलाती है। एक दूसरी टॉपिक है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन इज ए कंडीशन वेयर ए प्रोसेस डज नॉट get the resources it needs for a long time because the resource are being allocated to other process। starvation भी एक ऐसी कंडीशन है, इसमें भी हमारा प्रोसेस रिसोर्सेज को वेट करता है जो रिसोर्सेज दूसरे प्रोसेस को अलोकेटेड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मेनली डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा डेडलॉक होता है उसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग हो जाता है, जबकि स्टारवेशन में लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। इसमें इनफाइनाइट या ब्लॉकेज नहीं होता। इट जनरली अकर्स इन ए प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग सिस्टम। ये जब देखने को मिलता है जब हमारा जो शेड्यूलिंग होती है वो प्रायोरिटी बेस पे होती है। मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को अलोकेट होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले को वेट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी टाइम पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। तो ये देखिए, डेडलॉक एक साइड हमने लिखा है, एक साइड लिखा हमने स्टारवेशन। डिफरेंस को लिखने का सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि हम एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें और दोनों के जो डिफरेंस है उनको लिखें। और मेनली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो कोशिश यही करें कम से कम 5 डिफरेंस लिखें या एटलीस्ट 5 लिखें। डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गोट ब्लॉक एंड नो प्रोसेस प्रोसीड। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं करता और ब्लॉक हो जाता है। स्टारवेशन इज ए सिचुएशन वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गोट ब्लॉक्ड एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड। इसमें क्या होता है कि लो प्रायोरिटी वाले वेट करते रहते हैं और हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसीड करते रहते हैं, जबकि डेडलॉक ऐसी कंडीशन है इसमें कोई भी प्रोसेस वर्क नहीं करता, सारे के सारे वेटिंग की कंडीशन में रहते हैं। डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग। डेडलॉक में क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम का वेटिंग पीरियड होता है। स्टारवेशन इज ए लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट। स्टारवेशन में क्या होता है कि ये हमारा लॉन्ग टाइम वेटिंग होता है जबकि इनफाइनाइट नहीं होता। मेन डिफरेंस यही है दोनों में कि इसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग हो जाता है, इसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग नहीं होता। एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज ए स्टारवेशन। सभी डेडलॉक एक स्टारवेशन हो सकती है। एवरी स्टारवेशन नीड नॉट बी डेडलॉक, जबकि एवरी स्टारवेशन डेडलॉक नहीं होती। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस। जो जिस रिसोर्सेज की प्रोसेस को नीड होती है वो दूसरे प्रोसेस के द्वारा ब्लॉक या होल्ड किया हुआ होता है। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज कंटिन्यूड बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस के द्वारा होल्ड किए हुए होते हैं। डेडलॉक हैपन्स व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट अकर साइमल्टेनियसली। डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं, जब भी ये होती हैं तभी हमारा डेडलॉक अकर होता है। इट अकर ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। स्टारवेशन हमारा मेनली शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। जब भी हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हायर प्रायोरिटी के बेस पे रिसोर्सेज को अलोकेट करती है तब हमारा स्टारवेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार और रिवाइज करेंगे।
मैंने नोट्स भी आपको भेज दिए हैं इसके। तो सभी लोग डेडलॉक का चैप्टर अच्छे से तैयार करेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है इससे। तो आपके 2 क्वेश्चन मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए कि एक तो डेडलॉक क्या होता है, स्टारवेशन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।